नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस पे। जैसा कि आप देख रहे हैं, पिछले कुछ समय से हम दृष्टि घटना चक्र दृष्टि इस जो करंट अफेयर्स की मैगजीन है, इसके अतिरिक्त हम सामयिकी क्रॉनिकल इन दोनों मैगजीन में जो अलग अलग सेक्शंस दिए हुए हैं करंट अफेयर्स के, उनको लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत हो रहे हैं। उसी क्रम में आज हम घटना चक्र आई दृष्टि जो ये मैगजीन आती है, इसमें जो भारत रत्न 2024 वाला सेक्शन है उसको आपके समक्ष ला रहे हैं। इससे पहले कि हम अपना वीडियो शुरू करें, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इस प्रकार की जो परीक्षा उपयोगी जानकारी है वो आपके पास समय से पहुंचती रहे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। भारत रत्न 2024। ये भारत रत्न जो है देश का सर्वोच्च सम्मान है। ये देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो कि मानवीय उद्यम के किसी भी क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। अर्थात जो मानवीय जो क्षेत्र हैं, जो ह्यूमन जो योगदान करते हैं मानव के विकास के योगदान में, उसमें असाधारण योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। वो बात अलग है कि 90% ऐसा योगदान केवल पॉलिटिशियंस ही करते हैं, बाकी कोई देश में नहीं करता है। भारत रत्न सम्मान की परंपरा 1954 से शुरू हुई थी और अब तक कुल 53 लोगों को भारत रत्न दिया जा चुका है। इनमें से 48 पुरुष और 5 महिलाएं हैं। अब इसके बारे में कुछ देखते हैं। जो इस बार 2024 का जो पुरस्कार दिया गया है, 30 मार्च 2024 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक अलंकरण समारोह में, अलंकरण समारोह वो समारोह होता है जिसमें राष्ट्रपति अपने हाथों से कोई पदक या कोई मेडल या वो सुशोभित करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश की 4 प्रतिष्ठित हस्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया। वैसे तो भारत रत्न 5 लोगों को दिया गया, लेकिन राष्ट्रपति भवन में केवल 4 लोगों को सम्मानित किया गया, क्योंकि जो लाल कृष्ण आडवाणी है वो स्वास्थ्य कारणों से उपस्थित नहीं हो सके थे। तो पहला पुरस्कार जो भारत रत्न दिया गया कर्पूरी ठाकुर को, दूसरा चौधरी चरण सिंह, तीसरा पीवी नरसिम्हा राव और चौथा एमएस स्वामीनाथन और 5वां लाल कृष्ण आडवाणी। इसमें इन चारों लोगों को राष्ट्रपति भवन में सम्मानित किया गया। लाल कृष्ण आडवाणी को उनके जो है घर में सम्मानित किया गया, उनके आवास में। ठीक है। और ये जो 4 लोग हैं, कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और एमएस स्वामीनाथन, इन लोगों को मरणोपरांत दिया गया, जबकि लाल कृष्ण आडवाणी अभी जो है जिंदे में ही उनको भारत रत्न दिया गया है। जो पीवी नरसिम्हा राव मृत है, मृतकोपरांत जो उनको मिला है पुरस्कार, उनका जो भारत रत्न लेने के लिए उनकी जो सुपुत्र है पीवी प्रभाकर राव, वो आए थे, उन्होंने ग्रहण किया। चौधरी चरण सिंह का जो पुरस्कार है उनके पौत्र जयंत चौधरी, जो कि स्वयं एक जो है राजनीतिक है, उन्होंने ग्रहण किया। और डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन का जो भारत रत्न सम्मान है वो उनकी सुपुत्री डॉक्टर नित्या राव ने ग्रहण किया। और कर्पूरी ठाकुर की ओर से भारत रत्न उनके सुपुत्र श्री रामनाथ ठाकुर जी ने ग्रहण किया। अब ये इन 5 लोगों के बारे में जानते हैं, ये हैं कौन। तो सबसे पहले जो है कर्पूरी ठाकुर, ये एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, राजनीतिज्ञ और शिक्षक थे। इनको जननायक की उपाधि से संबोधित किया जाता था और 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। और बिहार में पिछड़े वर्ग को जो आरक्षण देने का श्रेय है वो इन्हीं को दिया जाता है। इन्हीं के नेतृत्व वाली सरकार ने 1978 में मुंगेरी लाल आयोग का गठन किया था और उसकी रिपोर्ट में जो सिफारिशें की गई थी पिछड़े वर्ग आयोग के लिए आरक्षण, वो इन्होंने दिया था। और इनके नाम पे एक जननायक कर्पूरी ठाकुर विधि विश्वविद्यालय है। जननायक कर्पूरी ठाकुर विधि विश्वविद्यालय बक्सर में है। और इनके नाम पे एक जननायक एक्सप्रेस भी दरभंगा से अमृतसर तक चलाई जाती है। दूसरे नंबर पे हम लाल कृष्ण आडवाणी जी को देखते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों से है, जो इस समय सत्ता में पार्टी है। 1 जून 2002 से 2004 तक ये भारत के उप प्रधानमंत्री रहे, जिस समय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। इन्होंने सबसे लंबी अवधि तक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। और जिस समय भारतीय जनता पार्टी की गिनती एक बड़ी पार्टी के रूप में नहीं होती थी,
तो उस समय इन्होंने अयोध्या आंदोलन को दिशा दी, रथ यात्रा को का नेतृत्व किया, और एक समय तो इन्हीं के लिए प्रधानमंत्री बनने की बात चल रही थी, लेकिन इन्होंने स्वेच्छा से प्रधानमंत्री का पद अटल जी के लिए छोड़ दिया था। तीसरे नंबर पर चौधरी चरण सिंह, ये 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक बहुत छोटे समय तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर भी रहे, और इन्होंने भारतीय लोकदल नामक एक राजनीतिक पार्टी बनाई, और उत्तर प्रदेश में भूमि सुधारों के वास्तुकार माना जाता है इनको। अब आइए चौथे देखते हैं, पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव जो हैं, ये 21 जून 91 से 16 मई 1996 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने के बाद इनके नेतृत्व वाली तत्कालीन केंद्र सरकार ने व्यापक आर्थिक स्थिरीकरण की नीति अपनाई, और इनको भारतीय आर्थिक सुधारों का जनक माना जाता है। इन्होंने इकोनॉमी को खोला था उस समय, जो 90 के दशक में भारतीय इकोनॉमी को खुल गई थी, मतलब विदेशी निवेश के लिए खुल गई थी, वो इन्हीं की योजना थी। अब जो चौथा पुरस्कार दिया गया है वो MS स्वामीनाथन को दिया गया है। ये कृषि वैज्ञानिक थे, और इनको हरित क्रांति, देश में हरित क्रांति लाने का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। इन्हें भारत में हरित क्रांति के जनक कहा जाता है। टाइम मैगजीन ने उन्हें 20वीं सदी के 20 सबसे प्रभावी एशियाई लोगों में से एक माना है, और 1998 में इन्होंने एक MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन स्थापित किया था। तो दोस्तों, हमने देखा कि MS स्वामीनाथन जो कि एक कृषि वैज्ञानिक थे, उनके अतिरिक्त जो मानव सेवा के का जो पूरा जो कंधे पर अपने उठाया हुआ है, वो इन राजनीतिज्ञों ने उठाया है, जो या तो किसी पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं या प्रधानमंत्री रहे हैं, और एक केवल एकमात्र जो है कृषि वैज्ञानिक इसमें चयनित हुए हैं। तो मित्रों, ये थे इस बार के भारत रत्न। वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए। धन्यवाद।